हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ द पर्सनल सेलिंग एंड मेंशन इट्स इंपॉर्टेंस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस, इन तीनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना था। तो पर्सनल सेलिंग क्या होती है? आप पर्सनली जा कर के अपना सामान सेल आउट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके घर की डोरबेल बजती है और कोई सेल्समैन होता है जो कि अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले अगर आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं कि हाँ, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं मार्केट में आया हुआ है। सेकेंड इज़ आपकी फ़ेस टू फेस सेलिंग होती है, तो आप अपनी क्वेरीज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सेल्समैन क्या होता है? सेल्समैन उस टाइम पर जब वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा ट्राई करता है अपनी स्किल्स, जितनी भी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी उतना ज़्यादा वो अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगा। तो वो अपनी स्किल्स को यूज़ करता है ताकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कन्विंस हो जाए पूरे तरीके से। इसके लिए वो क्या करता है, उसके प्रोडक्ट के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स बताता है, मैम आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपका काम ईजी हो जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। तो डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताते हैं इन फ्यूचर, ताकि और कहीं ना कहीं कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट को लेकर के क्या फीडबैक है, उनको प्रोडक्ट को कैसा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, तो सेल्समैन अगर पर्सनली उस सामान को बेच रहा है तो उसे पता लग जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं बजट इशू है, अदरवाइज प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। तो आपको ये पता लग जाता है कि आगे चलकर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज, आपको अपनी प्राइसिंग पॉलिसी किस अकॉर्डिंग रखनी है। तो पर्सनल सेलिंग से ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। सेकेंड जो है, आपको प्रोसेस बताना था। फर्स्ट स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आप एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कंज्यूमर्स की, जो कि इस तरीके के सामान को सर्च कर रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल कंज्यूमर्स की एक लिस्ट को जब आप डेवलप करते हैं, वो उसे कहते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग। आप प्रोस्पेक्टिंग कंज्यूमर यानी कि कौन से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं, ये आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे आपको पता लगेगा? तो इसके लिए दो कंडीशंस होती है। सबसे पहले कोई भी जो भी कंज्यूमर है, जो भी इंडिविजुअल है, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी कि वो उस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड करता हो, उसकी कुछ नीड, कुछ डिमांड्स, कुछ आपके प्रोडक्ट से मैचिंग हो, यानी सिमिलर जो फीचर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, जिसके लिए वो सर्चिंग कर रहा है इतनी। एंड सेकेंड वन इज़ परचेजिंग पावर। अब उनको प्रोडक्ट तो मिल गया, बट वो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स नहीं हुए। अब एप्पल का फ़ोन चाहिए तो सबको, बट परचेजिंग पावर तो सबकी नहीं है ना। तो इसलिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पोटेंशियल कंज्यूमर वही होगा जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी हो और उसकी परचेजिंग पावर भी हो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने की। सो दैट इज़ द प्रोस्पेक्टिंग कंज्यूमर्स। सेकेंड इज़ प्रिपेयरिंग। सेकेंड स्टेज जो आती है कि जो भी आपकी कंपनी का जो सेल्स पर्सन है, उसे आपकी कंपनी के बारे में, आपके जितने भी पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तभी तो वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा, कि अपनी मार्केटिंग खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करेगा कि हाँ, मुझे किस कंज्यूमर से, इस एरिया के कंज्यूमर से इस तरीके से बात करनी है, और जो दूसरे एरिया के पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं। क्योंकि आपको जब आपको ये पता होता है आपको मार्केटिंग कहाँ करनी है। अगर आप एक ट्रेडिशनल विलेज, गांव के एरिया में जाकर के आप एक सेल्समैन का काम कर रहे हैं, तो आप कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, उस तरीके से प्रोडक्ट को बेचेंगे। बट जब आप उसी प्रोडक्ट को मॉडर्न सोसाइटी में लेकर आएंगे तो आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि कंज्यूमर का जो सेल्स पर्सन है उसे पता हो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी, और आपके जितने पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके इन्फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड स्टेज आती है आपकी अप्रोच एंड प्रेजेंटेशन। सेल्स पर्सन क्या करता है कि जो भी आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, जो भी आपके पोटेंशियल बायर्स हैं, उनके पास जाता है, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स को बताता है, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्रेजेंटेशन उनके सामने दिखाता है, जिससे कि वो उससे कन्विंस हो जाए और अपनी नीड के बारे में, अपनी डिमांड के बारे में जो है सेल्स पर्सन को बताए, ताकि सेल्स पर्सन उन्हें उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखा सके। तो उसके लिए वो एक प्रेजेंटेशन जब सेल्स पर्सन आपके पास आता है तो प्रॉपर वो पूरा अपना बोलता है, मैम हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये वैरायटी, आपको मतलब एक पूरी प्रेजेंटेशन उनकी रेडी होती है। तो यही प्रेजेंटेशन उनकी रेडी होती है। उसके बाद आता है ओवरकमिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपको क्या करना है। जब आपको वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, आपने उनकी पूरी बात सुन ली,
आपको क्या होता है, आपको लगता है नहीं ये वाला प्रोडक्ट तो मुझे पसंद नहीं आया, इसमें यहाँ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्शंस बताते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर के कि मुझे आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, अगर ये ख़राब हो गया तो फिर तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। कुछ लोग इस तरीके की भी बातें करते हैं। तो क्या होता है उस टाइम पर आप क्या करते हैं, सामने वाले कंज्यूमर को देख करके आप ये समझ जाते हैं ये खरीद लेगा। प्रॉब्लम है कि जो भी उसको ऑब्जेक्शंस है आप उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। सपोज उन्होंने कहा अगर ये ख़राब हो गया तो आप क्या करेंगे, आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप कह देंगे कि 1 साल की वारंटी है, अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होता है तो हम घर से लेकर जाएंगे आपका प्रोडक्ट, ऐसा कंपनीज प्रोवाइड करती भी हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि आप जो भी कंज्यूमर के ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी आपका बायर है उसके ऑब्जेक्शंस हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं एंड देन आप एक अनुमान लगा देते हैं, यानी क्लोजिंग द डेट, यानी आप उस टाइम एक सेल्स पर्सन अनुमान लगा लेता है कि हाँ अब ये इस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। उसके बाद अगर वो आपका प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं तो आप उनसे फॉलोअप लेते रहते हैं, फ़ोन करके आप फ़ीडबैक ले सकते हैं, उनसे फ़ीडबैक फॉर्म भरवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट वगैरह में भी क्या होता है, खाना खाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में आपसे एक फ़ीडबैक फॉर्म फिल कराया जाता है, जिसमें कि आप बताते हैं कि आपको उनके रेस्टोरेंट में बैठ करके क्या प्रॉब्लम लगी, क्या चीज़ें अच्छी लगी। तो उससे क्या होता है कि वो उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो फॉलोअप लेना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने जो भी प्रोडक्ट डिलीवर किया है कंज्यूमर उसे सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस है पर्सनल सेलिंग का। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। अब डेफिनेट सी बात है, पर्सनल सेलिंग थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ता है, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आप डायरेक्टली कंज्यूमर के पर्सनल टच में आ जाते हैं, कंज्यूमर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं। कंज्यूमर की अप्रोच देख करके कि वो ख़रीदेगा या उसे कहीं प्रॉब्लम है, उसे देख करके आप अपनी अप्रोच इंस्टेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप सामने वाले के मूड को देख करके बात करेंगे ना। तो इस तरीके से अगर आपको फ़ोन पे या फिर आप कोई शॉप खोलते हैं, या शॉप भी नहीं, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आप उससे उस टाइम कंज्यूमर का मूड नहीं जान सकते। उसमें क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में आप सामने वाले का मूड स्विंग्स वगैरह बहुत कुछ जान पाते हैं। तो जो सेल्स प्रेजेंटेशन होती है, आप सामने वाले का जब आपको पता लगे वो बहुत अच्छे मूड में है, वो हो सकता है कि वो हाई प्राइस पे भी ले प्रोडक्ट को, तो आप क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसे चेंज कर लेते हैं। यानी कि the salesperson can tailor the presentation according to the need and motive and behavior of the individual। यानी कि जो सामने वाला पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज कर लेते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। अब पर्सनल सेलिंग से क्या होता है, कंज्यूमर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो आप सामने वाले के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो कहीं भी वेस्ट नहीं होते। अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके प्रोडक्ट में तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, तो आपके एफ़र्ट्स वहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली बच जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम वेस्टफुल एफ़र्ट्स होते हैं। एंड इट हेल्प्स इन सेल्स प्रमोशन। हर घर में जा कर के जब लोग कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट वो ख़रीदें या ना ख़रीदें बट उनको पता लग जाता है, तो दैट इज़ द सेल प्रमोशन। और क्या होता है, मैन्युफैक्चरर को भी इस बात से पता लग जाता है कि मार्केट में अब किस तरीके की प्रोडक्ट की डिमांड है, कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या हैबिट है। अब सपोज़ अगर ऐसा देखेंगे आप कि आजकल वुमेन्स एंड मैंस सभी वर्किंग है, तो आजकल घरों में ऐसे अप्लाइंसेस की नीड ज़्यादा है जिनसे उनका जो हाउस होल्ड कोर्स है उनकी ईजी हो जाए। जैसे कि आजकल वेजिटेबल कटर्स आ रहे हैं, पहले लोग हाथ से काटते थे। तो जब आप इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब सेल्स पर्सन आपको आकर के कंज्यूमर की डिमांड के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में बताता है। तो इस तरीके से सेल्समैन जो है एक पर्सनली कंज्यूमर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और उनको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन भी कर लेता है। तो ये सभी बेनिफिट्स थे पर्सनल सेलिंग के। अगर इस क्वेश्चन में कहीं कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अपने सजेशंस देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।